जाकर के देखो, मैंने जितने भी मित्रों को चुराया था, गायों को चुराया था, वो है कि नहीं धरती लोक पर। जब ब्रह्मा जी आते हैं वृंदावन में तो देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जितने भी ग्वाल वालों को उन्होंने चुराया था, जितने भी गाय बछड़ों को चुराया था, उन सब का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण ही घूम रहे हैं। जब ये दृश्य देखते हैं ब्रह्मा जी तो सोचते हैं, लगता है मैं ब्रह्मलोक से आ रहा था तो मुझसे पहले श्री कृष्ण ब्रह्मलोक को चले गए और उनको वापस लेकर के चले आए। तो मुझे जल्दी जाना होगा, ब्रह्मलोक में देखना होगा कि उनके मित्र और गाय हैं कि नहीं। तो जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाते हैं और अपने मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं तो उनके पहरेदार कहते हैं कि ठहरो, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे ये कौन सा प्रश्न है? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुमको पता नहीं कि मैं तुम्हारा राजा हूँ? तुम मुझे नहीं पहचान रहे? पहरेदार कहते हैं, नहीं, हम आपको नहीं जानते, आप कौन हैं? अब ब्रह्मा जी के जो पहरेदार हैं वही उनको नहीं पहचान रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मेरे पहरेदार ही मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, लगता है तुम लोग पागल हो गए हो, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं ब्रह्मा हूँ। पहरेदार कहते हैं, जाइए जाइए, आजकल आपके जैसे ब्रह्मा बहुत घूमते हैं। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं, अब कौन सा ब्रह्मा है भैया, मैं ही तो ब्रह्मा हूँ। पहरेदार कहते हैं कि नहीं, आप नकली ब्रह्मा हो, असली ब्रह्मा तो अंदर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी दौड़ते हुए जाते हैं और देखते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सिंहासन पर बैठे थे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जब ब्रह्मा जी दृश्य देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं हमारे प्रभु श्री हरि हैं। तो ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण उनको क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने लीला के द्वारा ब्रह्मा जी के मोह को समाप्त करते हैं और जितने भी गाय बछड़े चुराए थे, उनके सखाओं को चुराया था ब्रह्मा जी ने, उनको फिर वापस वृंदावन में लेकर के आते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आगे प्रसंग आता है महाराज लीला का। एक बार भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और जैसे ही बांसुरी बजाते हैं तो जितनी भी गोपियां रहती हैं वो गृह कार्य कर रही थी, वो सारा अपना कार्य छोड़ करके दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं। कुछ गोपियां भोजन बना रही थी और जैसे ही बंसी की आवाज सुनती हैं वो भोजन छोड़ करके भागती हुई जा रही हैं। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी तो जो काजल उसको आंखों में लगाना चाहिए वो अपने होठों में लगा देती है और भगवान की बांसुरी सुन करके दौड़ती हुई चली जा रही है। अब जितनी भी गोपियां हैं जो जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में भागी जा रही है। अब भगवान श्री कृष्ण के पास जब जाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कहो देवियों तुम क्यों आई हो? जब ये बात सुनती हैं गोपियां तो शर्मा जाती हैं और कहती हैं, ये प्रभु ये कैसा प्रश्न है, आपने ऐसी बांसुरी ही बजाई। जब आपकी बांसुरी बजती है तो केवल हम ही नहीं बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं, समस्त चराचर हैं, वो सब मोहित हो जाते हैं। तो जब महाराज प्रारंभ होता है तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। तो कुछ गोपियों को अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि कुछ गोपियों के अंदर देव भाव आ रहा है कि वो ज्यादा सुंदर है, इसलिए मैं उनके साथ नृत्य कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जब भी देखते हैं
कि यहाँ पर तो अभिमान का प्रवेश हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब गोपियां देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ से गायब हो गए, तो सब व्याकुल हो जाती हैं और भगवान को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। हे प्रभु, आप कहाँ चले गए? हमसे कौन सा बड़ा अपराध हो गया जो आप हमसे रुष्ट हो गए? अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो आप हमें क्षमा करें, हमारी भूल को क्षमा करें और आप महाराज में प्रवेश करें। फिर भी भगवान आते नहीं हैं। गोपियां पूरे वृंदावन में भगवान को ढूंढ रही हैं। जब भगवान नहीं आते हैं तो गोपियां भगवान को रिझाने लगती हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, जब से आप इस ब्रज भूमि में पधारे हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात माँ लक्ष्मी आकर के इस ब्रज भूमि में बैठ गए हैं। हमारे ऊपर जब भी संकट आए, एक से एक दैत्यों ने आक्रमण किया। अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, शक्तासुर, त्रिडावत आदि दैत्यों का आक्रमण हुआ, लेकिन हर बार आपने हम ब्रजवासियों की रक्षा की। यहाँ तक कि जब पूरे वृंदावन में आग लग जाती है तो उस आग से भी आप हमारी रक्षा करते हैं और उस सारा आग आप पी जाते हैं। आपने कदम कदम पर हमारी रक्षा की है। आपके बहुत बड़े उपकार हैं प्रभु, जिस उपकार को हम लोग किसी जन्म में चुका नहीं सकते। अब उनकी लीलाओं का बखान कर रही हैं, लेकिन तब भी भगवान नहीं आते हैं। तो गोपियां दूसरा उपाय लगाती हैं और गोपी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन करने लगती हैं और उनको रिझाने लगती हैं। कुछ गोपी यशोदा बन जाती है, कुछ गोपी नंद बाबा बन जाती है, कुछ गोपी भगवान की सखा बन जाती हैं और सब भगवान ने जो भी लीलाएं की थी वृंदावन में बचपन में, वो सब लीलाएं मंचन करके भगवान को रिझा रहे हैं। जब ये दृश्य देखते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये जितनी भी गोपियां हैं ये मेरी ही लीलाओं का मंचन कर रही हैं। जैसे भगवान जब बचपन में मिट्टी खा रहे थे तो मैया यशोदा ने कहा कि तुम मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह में क्या है। उसी प्रकार से एक गोपी यशोदा बन करके और एक गोपी कृष्ण बन जाती है और उससे कहती है कि तुम मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह में क्या है, तुमने मिट्टी क्यों खाई। जितनी भी लीलाएं भगवान ने की थी वो सारी लीलाओं का मंचन कर रही हैं गोपियां। अब भगवान उनका भक्ति देख करके खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और महाराज में प्रकट हो जाते हैं। सभी गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं और महाराज फिर प्रारंभ होता है। भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे और भगवान की जो पैजन की झनकारें हैं वह स्वर्ग लोक तक जाती हैं। सभी देवता आकाश में खड़े होकर के फूल बरसा रहे हैं भगवान के ऊपर और जितनी भी गोपियां हैं उतना ही रूप बना लेते हैं भगवान श्री कृष्ण और सबके साथ नृत्य कर रहे हैं। जब ये दृश्य देखते हैं भगवान शंकर तो कहते हैं कि वाह वाह, देखो कितना सुंदर दृश्य है। ये गोपियां बहुत बड़ी भाग्यशाली हैं कि इनको भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। काश ये सौभाग्य मुझे भी मिलता। तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैं भी चाहता हूँ कि इस महाराज में प्रवेश करूं। मैया पार्वती हंसने लगती हैं, कहती हैं कि प्रभु, उस महाराज में केवल एक ही पुरुष का प्रवेश हो सकता है और वो केवल भगवान श्री कृष्ण है। दूसरा कोई पुरुष वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। तो भगवान शंकर कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं महाराज में भाग लूंगा, आप कोई उपाय बताइए। तो माता पार्वती मुस्कुराते हुए कहती हैं कि प्रभु, अगर आपको महाराज में जाना है तो आपको गोपी का वेश धारण करना पड़ेगा।
तो मैया पार्वती भगवान शंकर को सजा सवार करके उनको गोपी बना देती हैं और भगवान शंकर गोपियों के वस्त्र पहन करके और लंबा सा घूंघट डाल करके महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। जब गोपियां उनके